are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, मुंबई में सनसनी। मुंबई के बांद्रा इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अजित पवार गुट के प्रमुख नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना उनके बेटे ज़ीशान के ऑफिस के बाहर घटी, जब हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 सस्पेक्ट को पकड़ा है और जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 सस्पेक्ट को पकड़ा है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद लीलावती अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिनमें कई नेता और बॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता संजय दत्त भी अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। सरकार केवल नफरत फैलाकर सियासी रोटी सेकने का काम कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक गंभीर मामला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को दुखद बताते हुए कहा, इस मामले को फास्ट ट्रैक पर लिया जाएगा और आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बाबा सिद्दीकी की मौत को अपना पर्सनल लॉस बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाबा सिद्दीकी मेरे 33 सालों से दोस्त थे और उनका जाना मेरे लिए पर्सनल लॉस है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस घटना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बाबा सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता की इस तरह हत्या होना एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर एक वाई सिक्योरिटी कैटेगरी सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठता है। एनसीपी नेता नवाब मलिक और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार की प्रति संवेदना प्रकट की। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आइए देखते हैं वीडियो। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। मेरी से बात नहीं हुई, बहुत दुखद बात है। मेरे लिए पर्सनल लॉस है। मेरे तो 35 साल की मित्रता थी उनसे, मेरे सीनियर थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। 2 दिन पहले ही बात हुई और आज उस दुनिया में नहीं है, तो बहुत दुख की बात है। पुराने सहयोगी जो हम लोगों ने साथ में यूथ कांग्रेस में काम किया, साथ में विधायक रहे, मंत्री रहे, और आज जिस तरह से घटना हुई और उनका निधन हुआ, इस दुख के घड़ी में हम लोग सभी लोग उनके परिवार, उनके साथियों के साथ खड़े हैं। नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया।
बीच बम्बई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। जैसे अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो एक जानी मानी हस्ती थे बाबा सिद्दीकी, जो बहुत फेमस थे और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को वो अफ्तार पार्टी भी कराया करते थे। उनको बॉम्बे में आज गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उस वक्त कत्ल करा गया जब वो अपने बेटे, जो उनके बेटे खुद कांग्रेस से विधायक हैं, जीशान सिद्दीकी, उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। तभी नामालूम लोग आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ हमले करके चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि 3 गोलियां उनके पेट में लगती हैं। उनको लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर वो उन गोलियों की ताब न ला के या उन जख्मों की ताब न लाकर दुनिया को एक तरह से अलविदा कह देते हैं। लगता तो नहीं था कि बाबा सिद्दीकी के कोई दुश्मन होगा, इतने बड़े दुश्मन होगा। और मेरी खुद बाबा सिद्दीकी से बात हुई थी, शायद 9 महीने या 10 महीने बीत गए, वक्त का पता नहीं चलता। और मैं बाबा सिद्दीकी से हंस के कह रही थी कि आप मुझे तो अफ्तार पार्टी में नहीं बुलाते हैं। तो ये कहते थे कि नहीं, इंशाल्लाह इस बार जो करूँगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। खैर, तो मजाक की बात थी जो मैंने उनसे कही, कहाँ बॉम्बे, कहाँ दिल्ली, कहाँ मैं, कहाँ रमज़ान और कहाँ अफ्तार पार्टी। तो बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके अफ्तार पार्टी में आती थी और जिस तरह उनको गोली मारी गई, वो ये बात दर्शाती है कि वाकई महाराष्ट्र और बॉम्बे का जो एक तरह का माहौल है वो किस तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो है और खुल्लम खुल्ला लोग एक दूसरे को गोलियां मारते फिर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं पुलिस नहीं, कहीं कुछ महकमा नहीं, कुछ नहीं, और मासूम लोग अपनी जान की बाजी हारते जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो मुद्दा ट्रेंड हो रहा है वो बाबा सिद्दीकी, और लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा कि बाबा सिद्दीकी जो मेरे ख्याल से 45-46 साल तक कांग्रेस में रहे, और बाबा सिद्दीकी एक बात कहा करते थे कि मैं कांग्रेस के अंदर मसाले की माननीद हूँ। जैसे मसाला जायके के लिए होता है, ऐसे ही कांग्रेस में मैं जायके के लिए हूँ और कांग्रेस में मेरे से जायका आता है। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं वो कांग्रेस से ही विधायक हैं, जीशान सिद्दीकी, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने अभी फरवरी में ही पार्टी छोड़कर, यानी कि कांग्रेस, मेन कांग्रेस छोड़कर एनसीपी को ज्वाइन करा था। और एनसीपी भी कांग्रेस की रिलायंस है, एनसीपी में ज्वाइन करा था और एनसीपी में ये चल रहे थे, एनसीपी चल रहे थे और एक अच्छे इंसान थे। मैं तो अभी भी ये नहीं समझ पा रही कि उनको कत्ल क्यों करा गया, आया उसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि एक बंदा नेक था और कुछ ऐसा भी नहीं था वो आलू की मानीन थे। जैसे आलू नहीं होता, हर तरह से एडजस्ट हो जाता है, ऐसे ही बाबा सिद्दीकी थे। उनके साथ जब वो अफ्तार पार्टी करते थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी आते थे, दूसरी
पार्टियों के भी आते थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते थे। तमाम सितारों को वो अफ्तार पार्टी के बहाने रमज़ानों में अपने ही एक आंगन में उतार लिया करते थे और अफ्तार पार्टी उसका नाम हुआ करता था। और हर साल वो अफ्तार पार्टी बड़ी से बड़ी होती जा रही थी और हर साल लोग इंतज़ार करते थे कि बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी हो और बाबा सिद्दीकी का इन्विटेशन हमारे पास आए और हम बाबा सिद्दीकी के पास जाएं। और अब बाबा सिद्दीकी की मौत ये दर्शाती है कि वाकई अब अजीब किस्म का यहाँ पर माहौल चल रहा है। भारत में अजीब किस्म का माहौल है। गरीब होता है मुसलमान तो मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमान अमीर होता है तो उसको इस तरह मार दिया जाता है, मुसलमान अमीर और ज़्यादा अमीर होता है, बिजनेसमैन होता है तो उसको उल्टे सीधे मुकदमे करके इस्लामिक फोबिया के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता है। जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं तो यकीन ही नहीं आता कि अगले पल किसका नंबर है। हो सकता है हमारा नंबर हो, हमें कोई मारकर चला जाए। तो एक अजीब किस्म की गहमा सहमी का माहौल चल रहा है भारत में। और बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान को अगर कोई कत्ल कर रहा है तो ये चीज़ दर्शाती कि वाकई बॉम्बे में, महाराष्ट्र में एक तरह से बिल्कुल ये कहिए जंगल राज, खुला जंगल फायरिंग की है जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस घटना को आप किस तरीके से कर क्या कहेंगे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात देश यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे। और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल, 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। अच्छा, मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में लगातार गोलीबारी की घटना बढ़ रही है, तो क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिनके हाथ में सरकार है वो जिम्मेदार है। और क्या, उनको कम से कम एक ऐसे मैसेज देना चाहिए कि आज कुछ होगा तुरंत केसेस चलेंगे, फास्ट टाइप पे केस चलेगा और सज़ा मिलेगी। सज़ा होती कहाँ है? अच्छा, लगातार जिस तरीके से सलमान खान हो या सलीम खान हो, उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है इसके कारण उन पर गोलीबारी हुई रहेगी? नहीं, मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं हुई ना। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या लेना देना? बस सलमान खान से जाना आना, बहुत सारे लोग सलमान खान के फ़ैन हैं, दुनिया के लोग आगे नीचे खड़े रहते हैं सलमान खान मिलने के लिए, फिल्म में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। बाबा का मैं नहीं समझता हूँ कि बाबा सिद्दीकी का कोई ऐसा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी में जो लोग उनसे झगड़ा करना चाहते हैं उनके मुकाबले में कुछ खड़ा बाबा खान है। बाबा सिद्दीकी ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है।